बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के पाक और बाबरकत नाम से शुरू करने की कर्ज से तलावत कलाम पाक के लिए रहमत दूंगा कारी मोहम्मद निशान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुज़ वनक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
थे कारी मोहम्मद दिशान साहब, जो तलावत कलाम पाक फरमा रहे थे। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत दूंगा जनाब रब नवाज चिश्ती साहब, आप मदीना तौलिया मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए। जनाब रब नवाज चिश्ती साहब। न कहीं से दूर है मंजिलें, ना न कहीं से दूर है मंजिलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना दिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जब लिया नाम नबी मैंने, दुआ से पहले जब लिया नाम नबी मैंने, दुआ से पहले मेरी आवाज वहाँ पहुँची, सबा से पहले और बेवुज़ू इश्क के मज़हब में इबादत है हराम। खूब रो लेता हूँ उनकी सना से पहले, जब लिया नाम नबी दमे आखिर मुझे आका की ज़ियारत होगी। एक दिन आएंगे, एक दिन आएंगे आका मेरे कज़ा से पहले, जब लिया नाम नबी। सबसे पहले तो मैं आप सब की तशरीफ़ आवरी पे आपका शुक्रगुज़ार हूँ। यकीनन हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी हस्ती जिनका नाम अजीज़ मियाँ था, जिनका एक दरवेशपन, उनका एक मुनफरिद अंदाज़, जिसकी वजह से हमारा पिंडी में भी उनका एक बहुत नाम था। ना सिर्फ पिंडी में बल्कि
बैनुल-अक़वामी शोहरत के मालिक थे। आपका एक मुनफरिद कव्वाली का अंदाज़ मेरा ख़्याल है जो उन्होंने अपनाया था वो आज तक हमारे सामने है और ना ही कोई अपना सका और ना ही कोई अपनाएगा। मैं बिला ताख़ीर ज़हमत दूंगा मोहतरमा नाइद मंजूर साहिबा को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मियाँ साहब के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करें। आज का हमारा ये प्रोग्राम भी मियाँ साहब की 20वीं बरसी है, उसके सिलसिले में मुनक़िद किया गया है, जिसमें अज़ीज़ मियाँ साहब के जो बेटे हैं इमरान अज़ीज़ मियाँ, वो भी अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। आखिर में यकीनन उनमें भी अज़ीज़ मियाँ मरहूम का आप सबको एक अंदाज़ नज़र आएगा। मैं दावत दूंगा मोहतरमा नाइद मंजूर साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला की पाक मुक़द्दस और बेपनाह रहम करने वाले परवरदिगार के नाम से हर काम का, हर अमल का, हर चीज़ का, हर प्रोग्राम का आगाज़ होता है। वही तो है जो ज़ाहिर में भी है और बातिन में भी है। इंतहाई काबिल एहतराम मुहतरम जनाब मलिक आबिद हुसैन साहब, वाइस चेयरमैन PHA रावलपिंडी, ख़वातीन व हज़रात काबिल एहतराम वक़ार अहमद साहब, डायरेक्टर पिंडी आर्ट्स काउंसिल, ख़वातीन व हज़रात, आज हम सब जिस हस्ती के को अक़ीदत और खराज तहसीन पहुँचाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, वक़ार अहमद साहब ने तफसील से बता दिया है। ख़वातीन व हज़रात, कहाँ सब खाक में मिल जाती हैं पाकीज़ा हस्ती, कहाँ सब नाम लेने वाले उसको याद करते हैं, कहते हैं कौन चला गया। मुझसे क्या बात बनाएगी ज़माने की जफ़ा, मुझसे क्या बात बनाएगी ज़माने की जफ़ा, मौत खुद आँख मिलाते हुए शर्माती है। तुझको रोऊं भी तो कैसे, अश पत्थर से बने हैं, अश पत्थर से बने हैं मेरे, तुझको रोऊं भी तो कैसे। ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम है कि आज हम जिस हस्ती को खिराजी तहसीन पहुँचाने के लिए यहाँ यकजा हुए हैं, जमा हुए हैं, वो हस्ती एक ऐसी हस्ती जिसका नाम रहती दुनिया तक बच्चे बच्चे की ज़बान पे भी होगा, उसको याद भी करेंगे, उसकी कवालियाँ मुनफरिद। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज उस मुनफरिद हस्ती अजीज़ मियाँ कव्वाल की बरसी के मौके पर उनके साहबजादे इमरान अजीज़ ने बड़ी अक़ीदत, एहतराम, मोहब्बत और खुलूस से रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के ताउन से ये प्रोग्राम का एहतमाम किया है। बड़े आरज़ुओं को समेट कर, बड़े आंसुओं को अपने अंदर समो कर वो यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस मसले में ये समझें कि अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया और तमाम तर मसरूफियात को पसे कुछ छोड़कर यहाँ ऐसे मौके पर जब कोरोना के सिलसिले में लोग घरों में कैद हैं और यानी जमा होते हुए भी डरते हैं, घबराते हैं, लोग यकजा नहीं होते, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, अजीज़ मियाँ कव्वाल एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती, जैसा मैंने अर्ज़ किया तो उसने कव्वाली की दुनिया में बहुत यानी तहलका मचाया, आलमी शोहरत याफ्ता। न सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी अपने
अकीदतमंदों को यकजा करके अपने फन का मुजाहरा किया और दाद वसूल की, बेशुमार कामरानी, तरक्की और कामयाबी हासिल की। क्या सलासत, क्या रवानी, क्या बयान था। यकीन जानिए कि मैं हैरान हूँ कि किस दिल से उनके यानी अंदर से लफ्ज उतरते थे और वो फिलवदी लफ्ज़ों को काटे छाटे बगैर अपने मस्त होकर, अपने वजद में अपनी तमाम हस्ती को अपनी आंखों में समेट कर क्या कव्वाली करते थे। क्या ये न सिर्फ मैं ये कह रही हूँ, पिंडी में रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल, हमें ये फख्र हासिल है रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को कि उन्होंने बेशुमार यहाँ पर कव्वालियों का यानी प्रोग्राम यहाँ पेश किया और दाद हासिल की। यकीन जाने इतना रश होता था, बच्चा बच्चा दीवाना होता था, सबको दीवाना बनाकर कहाँ हवा के साथ, हवा के दोष पर वो हस्ती गुम हो गई और लोग देखते रह गए, कहते रह गए क्या वाकई अजीज मियाँ अब हम में नहीं है, क्या वाकई हम आपको नहीं सुन पाएंगे, क्या वाकई हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हाँ, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म से कौन सरताबी कर सकता है। वो ऐसी हस्तियां भी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बेशुमार लोग गमज़दा हुए और उन्होंने उनके लिए दुआएं की, खैर की, लेकिन यकीन जानिए कि उन्होंने जो शोहरत, जो कामयाबी, कामरानी हासिल की, वो मेरा ख्याल है दूर दूर तक नसीब नहीं हो सकती। वो मुनफरिद हस्ती थी जिसने इस फन में तहलका मचा दिया, लोगों को दीवाना बना दिया, लोगों को गिरवजा बना दिया, लोगों से तारीफें सुनी और मशहूर हो गए, वो मस्त हो जाते थे। मैंने ये देखा कि जब वो प्रोग्राम पेश करते थे तो आंखों में आंसू, दिल में जज्बा और मुंह पे लफ्ज, वो इस तरह से तसलसल से अपने दिल का एक एक लफ्ज चुन के वो लफ्ज़ों में ये अपनी कव्वाली में समझ देते थे और लोग कहते थे कि वाकई कमाल है, कमाल है, ऐसी हस्ती हमने नहीं देखी जो फिलबदी इस तरह वद में आके तसलसल से बयान कर रहा है और उसे पता नहीं कि वो है कहाँ, किस जगह बैठा है, कहाँ है। उसका जज्बा, उसकी मोहब्बत, उसका खलूस हमेशा कायम दायम रहेगा। मैं क्या अर्ज़ करूँ उनके बारे में, अगर बयान करना शुरू करूँ तो ये बहुत मेरी गुफ्तगू तवालत इख्तियार कर जाएगी। लोग दूर दूर से आए हैं आप इमरान को सुनने के लिए, तो उसमें तसलसल पैदा होगा। दिल में तो मेरे बहुत जज्बा है, जज्बे का एक तलातुम में एक सैलाब है, एक दरिया है जिसको लफ्ज़ों में समोना बहुत मुश्किल है। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो लंबी बात हो जाएगी, लोग आए हैं सुनने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि मैं इजाज़त चाहूँगी और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आबिद हुसैन साहब का कि उन्होंने बेशुमार अपनी मसरूफियात को पसे पुछ डालकर यहाँ अकीदत, मोहब्बत और प्यार से तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक ताला उन्हें इसकी जज़ाए खैर दे और सुन के वो यकीनन बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम ख़वातीनों हज़रात का शुक्रिया कि वो दूर दूर से आए, यकीनन आप महसूस होके जाएंगे। शुक्रिया। ये थी नाहिद मंजूर साहिबा जो अजीज़ मियाँ साहब के हवाले से अपने जज्बात का इज़हार कर रही थी। यकीनन अजीज़ मियाँ साहब को हमने बहुत से प्रोग्राम्स में अपने यहाँ आर्ट्स काउंसिल में मदऊ किया और हर दफ़ा उनका एक मुनफरिद अंदाज ही नज़र आया। मैं मोहतरमा माबिया ताहिर साहिबा मेंबर पंजाब असम्बली को खुश आमदीद कहूँगा और उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके वालिद मम्मी अब्बू आज CMH में एडमिट हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। आप सब से भी गुजारिश करूँगा कि उनकी सेहत याबी के लिए दुआ कीजिएगा। वो तशरीफ़ लाई अपने और इसके बाद
मैं ज़हमत दूंगा जनाब इकबाल अहमद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ। एवरीबॉडी, सबसे पहले दुआ करते हैं अल्लाह ताला अज़ीज़ मियाँ कबाल को गरीक रहमत करे, उनकी अगली मंजिल को आसान करे। यूँ तो कवाली पिछले 700 साल पहले वजूद में आए। कवाली की दुनिया के कदीम तरीन सूफियाना कलाम में से एक है। पाकिस्तान की तारीख में पहले कवाली के नाम पैदा करने वालों में सर फहरिस्त पहला नाम ग़ुलाम फ़रीद साबरी का है। ग़ुलाम फ़रीद साबरी, उनके हमनवा ने इस शोबे में अपना लोहा मनवाया, अपने अयाम में खूब पजीराई हासिल की। दूसरे नंबर पर मरहूम अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने अपने कदम जमाए और खूब दाद समेटी। मरहूम अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने उर्दू और फ़िलसफ़ी में मास्टर की डिग्री हासिल की है। 28 अप्रैल 1983 में अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, जो कि इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल के वालिद हैं, ने अमीर मक्का की ख्वाहिश पर मक्का में जुमरात के रोज़ मोहल्ला अल जयाद में हरम के सामने कव्वाली पेश की, जिसका एजाज़ आज तक किसी और को हासिल नहीं है। और फिर कव्वाली की दुनिया में एक ऐसा नाम फिर सामने आया जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती, और वो नाम है जनाब मरहूम नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। ये तो थी कव्वाली की मुख्तसर तारीख़। इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, जो कि अज़ीज़ मियाँ कव्वाल के साहबजादे हैं और अपने वालिद की मीरास को लेकर आगे हमारी इस महफिल में अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेंगे कुछ ही देर में। इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल अपने तालीमी मकासद के लिए अमेरिका में ज़ेर तालीम थे। अपने वालिद की ख्वाहिश पर अमेरिका से अपनी जारी तालीम छोड़कर पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और अपने वालिद के ख्वाहिश पर कव्वाली की दुनिया से मुंसलिक होने का इरादा किया। इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में अपना फ़न का मुज़ाहरा कर चुके हैं। 2004 में ईरान में बाबा अज़ीज़ नामे फ़िल्म में कव्वाली या हबीबी या मौला पे परफॉर्म किया। चूँकि ये फ़िल्म सूफ़ीज़म पर मबनी थी, ख़ुसूसी तौर पर इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल को पाकिस्तान से बुलवाया गया। 2006 में इमरान अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने ऑल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड हासिल किया। 2012 में बॉलीवुड कॉकटेल में एक गाना मैं शराबी गाया, जिसको नौजवानों ने बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 2015 में बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान में कव्वाली भर दो जोली मेरी मोहब्बत रेप्लिक वर्जन पर गाया। 2016 में बर्मिंघम में पाकिस्तान मीडिया एंड म्यूजिक अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें बेस्ट कव्वाली एक्ट के अवार्ड से नवाजा गया। आइंदा इन्हें आप कोक स्टूडियो में मुलाजा फरमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी जैसे इकबाल साहब मियाँ साहब की अवार्ड्स के बारे में बता रहे थे, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब अपनी ज़ात में ही एक बहुत बड़ा अवार्ड थे, और मियाँ साहब ने जितनी भी कव्वालियाँ पढ़ी उनकी अपनी शायरी थी। अब मैं बिला ताहीर रहमत दूंगा मोहतरमा समाबिया ताहिर साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और मियाँ साहब के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरमा समाबिया ताहिर साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। थैंक यू सो मच नाहिद आपा, आज आपने बहुत बड़ा ऑनर दिया मुझे। ऑनेस्टली यहाँ पर बुलाकर हम इस काबिल नहीं हैं कि इन जैसे अजीम लोगों की शान में कुछ कह सकें कि जो कुछ वो इस मुल्क के लिए कर गए हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान की वकार, पाकिस्तान को दुनिया में जिस तरह से उन्होंने मनवाया, तो वो उनके लिए कुछ कहना मेरे जैसे इंसान के लिए मेरे ख्याल में ये बड़ी जो है वो एक अजीब सी बात है कि मैं उनकी शान में कुछ कहूँ। नो डाउट ही वॉज अ ग्रेट मैन,
एक ऐसे शख्स के जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मनवाया, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान जो है वो अमन का सफ़ीर है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मोहब्बत करना चाहते हैं और पाकिस्तान में अमन ही अमन है। ये उन्होंने अपनी कवालियों के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए पूरी दुनिया में इस चीज़ को फैलाया। आप सब लोग, जितने यहाँ पर लोग इस वक्त बैठे हैं, नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, आप सबसे आज इस स्टेज पर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों से के बाद मिला है और ये वो मुल्क है कि जिसके लिए हर उस इंसान ने कोशिश की कि हमें एक ऐसा मुल्क मिल जाए कि जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पर एक मुसलमान जो है उससे कभी उसके दीन के बारे में वजाहत ना मांगी जाए। एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी जो है धरती हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। अल्लामा इकबाल ने जब इसका ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें वो धरती दी कि जिस पर हम खुलकर आज़ादी से सांस ले सकें, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो खुदारा इस मुल्क की कदर कीजिए। ये बात याद रखिए कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, अगर ये मुल्क नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है इस मुल्क के बगैर। आज़ादी क्या है इसका मतलब पूछिए फ़लस्तीन से, इसका मतलब पूछिए उन कश्मीरी बहन भाइयों से जो आज इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये लोग, अजीज़ मियाँ कवाल साहब जैसे लोग, नुसरत फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग, कि जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जो है वो मनवाया और पूरी दुनिया को ये बताया कि हम अमन पसंद लोग हैं, खुदारा उनकी कुर्बानियों को रायगा मत जाने दीजिएगा कभी भी। ये मेरी अपनी नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पर ये गुजारिश है और मैं उनसे तवक्को भी रखती हूँ कि जिस तरह से आपके आबाओ अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया, तो आप अब इसे संभालने में और इसे ता क़यामत आबाद रखने में आप अपना किरदार बखूबी अदा करोगे सब। और ये बात याद रखिए, हमारी सकाफ़त दुनिया की खूबसूरत तरीन सकाफ़त है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हमारे मुल्क में हमारे नौजवान जो हैं वो ये समझ बैठे हैं कि पाकिस्तान जो है शायद, या पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो शायद बहुत ओल्ड फैशन हैं, शायद वो बिल्कुल उन्हें जो है तरक्की पसंद नहीं है, या शायद जो है अगर वो फैशन नहीं करते या अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता कोई तो वो जो है वो शायद पढ़ा लिखा इंसान नहीं है। तो प्लीज़ इन अपने ये जो थॉट्स हैं इनको चेंज कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है कि जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और हर फील्ड में मनवाया है। हमारा पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसकी ख़वातीन माशाअल्लाह इतनी ताकतवर हैं और इतनी एम्पावर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा रही हैं। इवन फोर्सेस में, इवन जुडिशरी में, हर जगह पे वो अपने आप को मनवा रही हैं कि हाँ हम हैं और हम इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अपनी ज़बान पर आपको फ़ख्र होना चाहिए, उर्दू पर आपको फ़ख्र होना चाहिए। अंग्रेज़ी बोलना बहुत अच्छी बात है, सीखनी चाहिए एक ज़बान की हैसियत से, मगर अपनी ज़बान पर उस ज़बान को कभी फ़ौक़ियत मत दें, क्योंकि आपकी ज़बान उर्दू है, आपकी पहचान उर्दू है और वो इस मुल्क की ज़बान है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ज़बान जो है वो उर्दू है, तो उस पर फ़ख्र कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान जो है वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा तो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बात याद रखें, यहाँ पर आपके माशाल्लाह इस मुल्क में PhDs मौजूद हैं, यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो स्कॉलर्स हैं और जो बाहर के मुल्कों में जाकर भी वहाँ पर अपनी इसी ज़बान में लोगों को दर्स देते हैं। तो फ़ख्र कीजिए अपने मुल्क पर और अपनी ज़बान पर और अपने आप पर कि आप पाकिस्तानी हैं। इस बात को याद रखें कि जब तक आप अपने आप को पाकिस्तानी मानेंगे तब तक दुनिया आपकी इज्जत करेगी, लेकिन जब आप अपने आप को पाकिस्तानी
नहीं कहलवाना चाहेंगे या नहीं मानना चाहेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत कभी भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस मुल्क से हमारी पहचान है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि वो बीमार हैं दोनों, और पिछले 1 महीने से मेरी मदर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। मैं इसी वजह से थोड़ा लेट भी हुई हूँ कि आई वॉज इन द हॉस्पिटल एंड आई केम फ्रॉम देयर। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उनको दुआओं में याद रखें और पाकिस्तान से बहुत प्यार कीजिए। ये मुल्क बहुत प्यारा है और इस मुल्क की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। इस मुल्क ने हमें ये रुतबे दिए हैं, ये ओहदे दिए हैं, तो इसकी कदर करना हम सब पर लाजिम है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, लव यू नाहिद अब्बा, थैंक यू सो मच। माबिया ताहिर साहिबा अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए, करनी है। इस मुल्क के लिए हमें अपनी जानों का नजराना भी देना पड़े तो उसे हम कभी भी गुरेज नहीं करते। बिला ताहीर मैं अब रहमत दूंगा जनाब मलिक आबिद हुसैन साहब, वाइस चेयरमैन PHA, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अजीज़ मियाँ साहब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। मलिक आबिद हुसैन साहब, वाइस चेयरमैन PHA रावलपिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इंतहाई शफीक मोहतरमा नाहिद मंजूर साहब आपका, डायरेक्टर वकार अहमद साहब आपका, कि आपने मुझे इस शानदार याद में दोबारा मुझे अपने जज्बात शेयर करने का मौका दिया। अज़ीज़ मियाँ कवाल हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया थे। मेरी एक मुलाकात सरेरा उनसे हुई थी, वो आज तक मुझे याद है। इंतहाई शफीक और मिलनसार आदमी के साथ साथ एक बैनुल अक़वामी कवाल थे, जिनकी वजह से उर्दू की तरवीज भी हुई और इस्लाम की तरवीज भी हुई, उसका पहलू भी हुआ। बरसगीर पाको हिंद में सूफिया कराम ने जब इस एरिया में तबलीग इस्लाम के लिए और बहुत सारी काफ़ी कोशिशें की, तो उसमें से एक ये लतीफ़ जो सिंफ थी वो भी चुनी। कवाली ने बड़ा कलीदी और अहम किरदार अदा किया। कवाल और बहुत से मशहूर गुजरे हैं, हर एक की अपनी पहचान थी, लेकिन अज़ीज़ मियाँ कवाल एक लाजवाब शख्सियत थे। उनका कलाम, उनकी अदायगी, उनकी कवाली बंदे महव हो जाते थे सुनते सुनते। उनकी फिरबदी, जैसे मोहतरमा नाहिद मंजूर साहब ने फरमाया कि वो एक ऐसी दुनिया में चले जाते थे कि वो उनको लगता ही नहीं था कि हम कोई रूहानी मामलात में हैं। कितनी ज़बरदस्त कवाली थी उनकी, इतनी शानदार अदायगी थी उनकी कि लोग घंटों पैरों उनको सुनते थे, लेकिन कभी वो उन्होंने उकताहट का इजहार नहीं किया। अज़ीज़ मियाँ कवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खलीक़ रहमत करे, अल्लाह पाक उनको करवड़ करवड़ जन्नत नसीब करे। उनके जो फ़र्जंद हैं इमरान मियाँ, वो इंशाल्लाह अपने वालिद की जो लेगेसी है उसको लेके चलेंगे। उनकी आवाज़ में एक मियाँ साहब की झलक है, वो पता चलता है कि वो अज़ीज़ मियाँ के फ़र्जंद हैं और माशाल्लाह बहुत अपने वालिद की तरह बहुत अच्छा जो कवाली है वो उनकी गायकी में, उनमें, उनकी आवाज़ में, उनकी सुर में, उनकी तमाम तर बॉडी लैंग्वेज में, बल्कि मैं कहूँगा कि वो चीज़ हमें झलक नज़र आती है अज़ीज़ मियाँ कवाल की। तो मैं एक बार बहुत शुक्रगुज़ार हूँ फिर आपका मोहतरमा नाहिद मंजूर साहब आपका। मेरी बहन आई हुई है इसमावत ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डायरेक्टर वकार अहमद साहब आपका
कि आज मैं इस महफिल में शरीक हुआ, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू सो मच। इमरान साहब को हम इंशाअल्लाह मियाँ साहब की नशिस्त पे सुनेंगे। अब मैं ज़हमत दूंगा हमारे आखिर में मियाँ साहब के साले सवाब के लिए दुआ के लिए जनाब अज़मत सुल्तान साहब को, साहबजादा अज़मत सुल्तान साहब तशरीफ़ लाएँ और मियाँ साहब के लिए, उनके साले सवाब के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक जो दुरूद पाक आलम शरीफ कुर्सी पढ़ के मेरे मिला किया गया और या अल्लाह पाक जो इसम पढ़े गए दुरूद पाक की तिलावत की गई या अल्लाह पाक और 9 कुरान पाक, या अल्लाह पाक आपकी पाक बारगाह में नज़राना तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखसूस आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। अहले बैत, अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम की बारगाह पेश करते कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक बिलखसूस इस पाक कलाम का स्वाब अज़ीज़ मियाँ की रूह को इसाले स्वाब करते या अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, हज़ूर की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। और या अल्लाह पाक इस पाक कलाम के सदक़े में या अल्लाह पाक मैडम समाविया तहर की वालदा साहबा को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। और या अल्लाह पाक इस हाल में जितने भी किसी के अज़ीज़ो अक़ारिब बीमार हैं उन सबको शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह पाक हमारे मलिक आबद साहब पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। नबी पाक सल्लम की निगाह करम सदक़े अहले बैत के सदक़े या अल्लाह पाक जो कोविड-19 आया है इसको भी तू ही ख़त्म करने वाला है। या अल्लाह पाक तेरे पास ही सारी ताकतें हैं, अपने महबूब के सदक़े या अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म फरमा दे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े या अल्लाह पाक हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा, आखिरी वक्त हज़ूर का कलमा नसीब अता फरमा, हज़ूर की शफ़ा से बहरामंद फरमा। और या अल्लाह पाक बिलखसूस आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में या अल्लाह पाक इस इदारा रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल को दिन दुगनी रात चुगनी बरकत ता फरमा। और जिस तरह पूरी इंतज़ामिया और हमारे डायरेक्टर साहब बाजी नई साहबा या अल्लाह पाक दिन रात इस इदारे के लिए अपनी काफ़ी या अल्लाह पाक सर अंजाम देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े इनको जज़ाए खैर अजर अज़ीम अता फरमा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदक़े या अल्लाह पाक जो कुछ तेरी बारगाह से इस महफ़िल के लिए जो कुछ नहीं मांग सके वो तू बिल मांगी अता फरमा। या अल्लाह पाक तू दिलों के भेद खूब जानता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम के सदके या अल्लाह पाक सब के सीने को मदीना बना दे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदके सब का खात्मा बिल ईमान फरमा। और बिलखसूस या अल्लाह पाक अज़ीज़ मियाँ साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। काबा बैतुल्ला, हजरे अस्वद, रियाजुल जन्ना, जन्नतुल बकी के सदके और कुरान पाक की बरकत के सदके या अल्लाह पाक उनको करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा और उनके बेटे को कामयाबी कामरानी अता फरमा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सदके मैडम समाविया तहर की वालदा साहबा को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का जनाब मलिक आबद साहब, वाइस चेयरमैन PHA, मोहतरमा समाविया ताहिर साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए और अज़ीज़ मियाँ साहब के साथ हम सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट है रावलपिंडी से सईद अनवर साहब, उनकी एक ख्वाहिश है कि मियाँ साहब, अज़ीज़ मियाँ साहब के जो फर्जंद हैं इमरान मियाँ अज़ीज़, उनको मैं खुद स्टेज पे इनवाइट करूं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करते हुए स्टेज पे तशरीफ़ आए। अज़ीज़ मियाँ कव्वाल जिन्होंने, जैसा कि इकबाल साहब ने बताया कि वो पहले कव्वाल थे कि जिन्होंने खाना काबा में म्यूज़िक के साथ कव्वाली की जो एजाज़ किसी को नहीं है। ये वाक़या मुझे थोड़ा सा पीछे से इसलिए याद है, इसकी बैकग्राउंड, कि जब पाकिस्तान में शाह फैसल आए और उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, तो उन्होंने अज़ीज़ मियाँ कव्वाल जो हैं उनको बुलवाया और उन्होंने कव्वाली पेश की।
तो जब उन्होंने शाह फैसल साहब ने उनको सऊदीया की दावत दी, सऊदीया वो पहुँचे तो वहाँ उनसे पूछा गया कि आपकी हम क्या खिदमत करें। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं खाना काबा में कवाली पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला जिस पे खुश होता है उसका नाम करता है, वो एक ही होता है। ऐसे हमारे पाकिस्तान में बहुत से नाम जिन्होंने नाम लिया, कवाली में भी, गायकी में भी। तो अजीज़ मियाँ ऐसा कवाल था कि 2 या 3 घंटे भी कवाली करता तो किताब भी देता था। जितने हमारे पाकिस्तान के कवाल हैं उनके पीछे बैठा होता ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण देने वाला ये है, मगर वो शख्स ऐसा था कि बगैर ब्राह्मण के उसने कवाली की, बड़ा नाम किया। अल्लाह ताला को उनके तो बगैर वक्फा दिए हुए, ज़्यादा टाइम ना लिए हुए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जो पाकिस्तान से बाहर भी पहचाना जाता है, बल्कि समझ लें कि जहाँ जहाँ भी उर्दू और पंजाबी समझी जाती है वहाँ पे इनका नाम है। बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा और अपने फ़न के हवाले से बहुत बड़ा नाम। आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूँगा, दावत दूँगा जनाब इमरान अजीज़ मियाँ कवाल। भरपूर तालियां और इमरान अजीज़ मियाँ कवाल। थैंक यू। या नबी आप पर खत्म हुई इज्जत आला नसबी, शोरे खल्क हुई आपकी वाला सभी। मरहबा सैयदी मक्की मदनी उल अरबी या नबी या नबी या नबी या नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। तो शंबे का दिन था, शहर का उजाला, वो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला या नबी जिब्राइल से आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के मोहम्मद की सवारी आई। नबी नबी या 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 नबी नबी या
नबी नबी या नबी नबी या नबी 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 नूह को जब मौजे तूफान में किनारा मिल गया। सामईन, हर नबी को और उसकी उम्मत को कुछ ना कुछ मिला है। हमें क्या मिला सुन लीजिए। नूह को जब मौजे तूफान में किनारा मिल गया और कलीमुल्लाह को लुत्फे नजारा मिल गया। उसने यूसुफ को जुलेखा का इशारा मिल गया। अलगरस हर एक बेचारे को चारा मिल गया। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। नबी नबी या 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 नबी पे खड़ा रहूंगा, तेरे नबी पे खड़ा रहूंगा, नबी पे खड़ा रहूंगा, तेरे नबी पे खड़ा रहूंगा। वो तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी है। गधाओं ने जहां से ताज पाए वो तेरे नबी है, तेरे नबी 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 वो। हर जर्रा दिल बन जाता है, हर चीज नजर हो जाती है। जिस समझ वो नजरें करते हैं, अरे कौने उधर हो जाती है। तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी वो तेरे नबी है, तेरे नबी वो। मट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही। अल्लाह आवाज आ रही है आपको? यार शकील, मुझे ये रिदम नहीं आ रहा मॉनिटर में। मेरे रिदम खोलो, ये मुझे नहीं आ रहा। मॉनिटर बंद किए हुए आपने हुजूर। मट्टी न हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी मदीने की हवा हो। हुजूर दरे नबी पे पड़ा रहूंगा। तो परवरदिगार मौत न मेरी हराम हो, होठों पे मरते वक्त मोहम्मद का नाम हो। दरे नबी कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी। सामईन, नबी नबी या नबी नबी, या का मतलब है ए नबी, हाजिर नबी। या नबी हम कहते हैं या फरिश्ते कहते हैं? फरिश्ते कहते हैं या खुद खुदाए पाक? अगर वो दोनों कहते हैं तो हम पर भी लाजिम है हम भी या नबी कहें। सामईन तवज्जो, जब करीब अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा। हुजूर माइक बंद है तुम्हारा? अच्छा कम आ रही है, खोलो इसको भी थोड़ा। नहीं, हमें मॉनिटर में थोड़ा मसला हो रहा है, मॉनिटरिंग में। बाहर तो ठीक आ रहा है, इधर अंदर का नहीं। जब करीब अर्श पहुंचे शाफ़े रोज़े जज़ा, तब ख्याल आया करे नालैन पांव से। हुजूर गैब से आई निदा, ये कस्द है क्या आपका, तुम पे नालैन आओ मुस्तफा। या रसूल अल्लाह, अपने जूते मुबारक मत उतारिए, अपनी नालैन मुबारक मत उतारिए, बमे नालैन के आ जाइए, क्योंकि कांपता है अर्श, ये तो तालिबे नालैन है। चूम लेने दो इसे नालैन, ये बेचैन है। अर्ज की फिर आपने ए खाली
मालिके जिन्नो बशर, क्या सबब था दूर पे जब तू हुआ था जलवागर। हुक्म था मूसा को करे नालैन पांव से जुदा, और मैं नालैन मुझको अर्श पे बुलवा दिया। मेरे मौला मूसा नबी ना और तूर पहाड़ मुझे लामकाम में बुलाया, कहा या रसूलल्लाह अपने जूते मुबारक मत उतारिए, बमे जूतों के आ जाइए, बमे नालैन के आ जाइए, इसकी क्या वजह है? गैब से आई निदा या मोहम्मद इस बात पर भी गौर हो, तुम कहां मूसा कहां वो और थे तुम और हो। और या मोहम्मद वो नबी थे पर तुम हमारे नूर हो, बात इतनी है कि तुम खुद ही चरागे दूर हो। और या मोहम्मद वो नबी थे पर तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी, वो फकत तालिब थे तुम तालिब भी हो मतलूब भी। तो अर्श की जीनत तुम ही हो मुस्तफा, फरिश्ते तो फरिश्ते खुद खुदाए पाक कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी 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 या नबी नबी या नबी नबी या नबी नबी या नबी कश्ती का मेरे हाथ में लंगर तो नहीं है, कश्ती का मेरे हाथ में लंगर तो नहीं है, गर्दिश में सितारे हैं मुकद्दर तो नहीं है। दुनिया में हंसी तो लाखों है, कश्ती का मेरे हाथ में लंगर तो नहीं है, गर्दिश में सितारे हैं मुकद्दर तो नहीं है। तारीफ इस तरह की जुलेखा न किया कर, ये माना के यूसुफ भी खुदा के हैं पैगंबर, ये माना के यूसुफ तेरा खास है दिलबर, रुतबे में मोहम्मद के बराबर तो नहीं है दुनिया में हंसी। दुनिया में हंसी बोला तो है, कसम कोई नहीं, कसम कोई नहीं, रिसालत तेरे सिवा, रिसालत तेरे सिवा महबूब आलम कोई नहीं। जबरील अमीन को से लगभग के नबी को जगाते हैं, जल्दी से चलो या सरवर, अल्लाह तुम्हें बुलवाते हैं, फिर उसका जामा नूरानी, उस नूर को जब पहनाते हैं, अंदाज पे मिट जाते हैं, मेहमान हुए अल्लाह के तुम, ये जिन्न मलक सब जानते हैं,